उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र राज्य का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो कम वर्षा के कारण प्रायः सूखे से प्रभावित रहता है। इसी प्रकार का एक क्षेत्र जनपद झांसी की तहसील टहरौली है, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 550 से 650 मिलीमीटर के बीच होती है। वर्षा की अनियमितता के कारण यहां का बड़ा भूभाग बंजर पड़ा रहता है। जिन क्षेत्रों में बुआई की जाती है वहां भी उत्पादन बहुत कम रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग एवं इक्रे सेट हैदराबाद द्वारा इस क्षेत्र के 40 गांवों का लगभग 28,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल करते हुए किसानों के लिए एक समग्र विकास कार्यक्रम तैयार किया गया, जो वर्ष 2021 से 2025 तक संचालित किया गया। परियोजना क्षेत्र का सघन सर्वेक्षण करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया, जहां हवेली, तालाब और नालों का निर्माण कराया जा सके। इस कार्य में परियोजना क्षेत्र के किसानों की समितियां बनाकर उनके सुझाव लिए गए एवं जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी विभागों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया। चयनित स्थलों पर मेड़बंदी, समतलीकरण तथा कोरवाल तकनीक से हवेलियों का निर्माण, तालाबों में पक्के जल निकास, अनुपयोगी प्राकृतिक नालों का गहरी एवं चौड़ीकरण तथा नालों के बीच बीच में कच्चे एवं पक्के चेक डैम का निर्माण किया गया। खेतों में की गई मेड़बंदी पर सुविधाजनक जल निकास हेतु पक्की संरचनाओं का निर्माण भी किया गया। इन प्रयासों से न केवल वर्षा जल का अधिकतम संचयन संभव हुआ, बल्कि क्षेत्र में कुओं के जल स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। भूगर्भ जल में बढ़ोतरी के मापन हेतु हवेलियों और कुओं में डाइवर्स, भूमि की नमी मापन हेतु TDR प्रणाली तथा मौसम संबंधी जानकारी हेतु स्वचालित मौसम स्टेशन AWS स्थापित किए गए। सिंचाई जल की पर्याप्त उपलब्धता से किसानों का पलायन रुका तथा खेती के प्रति रुझान बढ़ा। किसानों के खेतों में उर्वरता स्तर को जानने के लिए मृदा परीक्षण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। परीक्षण के आधार पर किसानों के यहाँ कृषि की उन्नत तकनीक तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराते हुए मूंगफली, चना, मटर, सरसों तथा गेहूं के फसल प्रदर्शन आयोजित कराए गए। कृषि वानिकी का कार्य भी व्यापक क्षेत्रफल में कराया गया। पशुधन के लिए हरा चारा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का भी कार्यक्रम किया गया। किसानों की क्षमता वृद्धि हेतु समय समय पर प्रशिक्षण एवं भ्रमण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खेती के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए परियोजना क्षेत्र के किसानों ने कृषक उत्पादक संगठन FPO का गठन किया। FPO द्वारा बीज उत्पादन, कीटनाशी, उर्वरक, बीज विक्रय का भी कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया गया और समय समय पर सुझाव भी दिए गए। साथ ही विभिन्न देशों जैसे यूरोप, अफ्रीका एवं यूनाइटेड किंगडम के लगभग 30 देशों के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया। परियोजना में कराए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप परियोजना क्षेत्र के लगभग 6,000 सूखे कुओं में पुनः 2 से 3 मीटर की गहराई पर पानी उपलब्ध हो गया। साथ ही नालों में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल संचित होने से लगभग 11,000 हेक्टेयर परती भूमि पर पुनः खेती होने लगी। परियोजना क्षेत्र के किसानों की आय में 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर पशुओं एवं पक्षियों के लिए पीने के जल की उपलब्धता भी बनी रहती है।